सुना या नहीं? चलो कोई बात नहीं, हमने तो पार कर दिया। हे ब्राह्मण देवता, तुमको आनंद आया कि नहीं आया? सुदामा जी कहते इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मेरा तो मन कर रहा है किसी नैया में बैठा रहूं और आपके दर्शन करता रहूं। क्यों होना महाराज, स्वयं जगदीश्वर जब महाराज खेवनहार हो जिसकी नैया के, वो कई नैया को छोड़ के जा सकता है? माँ जी कहते देखो भाई, ऐसे नहीं बैठने देंगे, हमने पार कर दिया, हमारा पार करने का काम है, अब तुम आगे जाओ। देखो पार होने के बाद कोई नाव में बैठा नहीं रहता। सुदामा जी, हे विप्र देवता, ब्राह्मण देवता अपना लक्ष्य बना के चले थे। अब सुदामा जी को याद आती, अरे अरे मैं तो द्वारकाधीश से मिलने के लिए चला था, अपने मित्र थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं माँ जी के, तुमने पार कर दिया। देखो मैं द्वारकाधीश से प्रार्थना करूंगा कि इतना खूब धन संपत्ति दे। माँ जी बोले कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता तो तुम्हें होगी, तुम्हारे पास धन नहीं है। और तुम किससे मिलने जा रहे? बोले हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। भगवान माँ जी का रूप बना करके सुदामा जी की परीक्षा लेते हैं और सुदामा जी से कहते, अरे तुम द्वारकाधीश से मिलने जा रहे? अरे राम राम, द्वारकाधीश से तो तुमसे मिलेंगे क्या? तुम तो एक सामान्य ब्राह्मण हो। महाराज सुदामा जी कहते वो हमसे न मिले, किसी से मिले ना मिले महाराज। सुदामा जी का ऐसा विश्वास, बोले देखो उनके दरबार में चाहे ब्रह्मा जी को रोक दिया जाए, शंकर को रोक दिया जाए, लेकिन हम बाल बन के उनके सखा हमें नहीं रोक सकते। भगवान ने जब ऐसा सुना, भगवान के महाराज हृदय में ऐसी प्रसन्नता हुई कि भक्त का ऐसा विश्वास होना चाहिए मिलने के लिए। माँ जी ने कहा, हे देवता, यदि तुम्हारा ऐसा विश्वास है तो चिंता मत करो, द्वारकाधीश अवश्य मिलेंगे। और महाराज हाथ पकड़ के माँ जी ने नौका से उतार दिया, कोई बात नहीं जाओ। जैसे महाराज नाव पार हुई, गोमती नदी पार हुई, गोमती नदी पार होती तुरंत सुंदर द्वारकापुरी के सुदामा जी को दर्शन हुए। कन्हैया मेरे सखा की तो महाराज नगरी नहीं, एक महाराज द्वारकापुरी के द्वारकावासी को बुलाया और द्वारकापुरी के वासी से, द्वारकावासी से पूछा, रे भैया थोड़ा मेरी बात सुन लो। एक द्वारकावासी आया, विप्र देवता क्या बात है, कहाँ जाना चाहते? बोले ये कौन सी नगरी है? महाराज द्वारकापुरी गुजरात में ना, तो अपनी गुजराती भाषा में बोला वो, अरे द्वारका नगरी 6। क्या बोला? द्वारका नगरी 6। अब सुदामा जी को और आश्चर्य हुआ, अरे भाई हम तो सोचते थे द्वारका नगरी एक ही है, 6 द्वारिका है क्या? अरे हमारे कन्हैया की कौन सी द्वारिका? अरे बोले ब्राह्मण देवता 6 नहीं, यहाँ है का मतलब 6 होता है, द्वारिका में है को 6 बोलते हैं। अच्छा तो वही द्वारका? बोले हाँ हाँ द्वारका तो एक ही है। अरे बोले द्वारका में मेरा कन्हैया कहाँ रहता? बोले कौन कन्हैया? अरे बोले जो हमारे बचपन में साथ में पढ़ा है संजीवनी गुरु के पास। अरे बोले कौन? बोले महाराज जो छोटा था महाराज मेरे साथ में पढ़ा और जो यहाँ का राजा है। अरे बोले उसका नाम ऐसे लिया जाता? बोले फिर कैसे लिया जाता? तुम्हारे द्वारकावासी अपने राजा का नाम बड़े आदर सम्मान से रहते हैं। बोले देखो यदुकुल कमल दिवाकर वसुदेव नंदन महाराज श्री 1008 श्री महाराज यदुकुल भूषण श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा जी सुनते बोले महाराज क्या कहा? बोले देखो यदुकुल कमल दिवाकर यदुवंश श्रोमणी वसुदेव नंदन श्री 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। तो देखो इतना बड़ा नाम हमें याद नहीं होगा। बोले फिर? बोले देखो हमारा तो वो कन्हैया ही ठीक है, बचपन का सखा है, इतना बड़ा नाम हम कैसे ले पाएंगे? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सखा है। बोले देखो एक बार हमारे सखा का घर बता दो। बोले मेरा सखा का घर कहाँ है? द्वारकावासी बोले उनका घर, अरे वो यहाँ के महाराज हैं महाराज, उनका घर नहीं, उनका तो महल है, महल। अच्छा महल है,
सुदामा जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, तू महल ही बता दो। द्वारकावासी बोले देखो यदि तुम जाना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो तो देखो ये बीच में जो सबसे ऊंचा महल दिखाई दे रहा ना, यही हमारे राजाधिराज द्वारकाधीश का यही मिलन है, यही महल है। द्वारकाधीश के मिलने के लिए यही रास्ता है। सुदामा जी उस रास्ते से जाने लग जाते हैं और जाकर के महाराज महल के सामने पहुंचते समक्ष द्वारपाल खड़े रहते और द्वारपाल को अपना बताते कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ। द्वारपाल महाराज बड़ा आदर से उनको सत्कार के साथ बैठाते, क्योंकि देखो लोग आजकल नाटकों में बड़ा बिगाड़ के बनाते हैं कि सुदामा का अपमान किया, लोगों ने हंसी उड़ाई। आप विचार करो जहाँ का राजा ब्राह्मण भक्त होगा, संतों का भक्त होगा, किसी प्रजा की हिम्मत होगी महाराज ब्राह्मणों का अपमान कर दे। बड़े प्रेम से द्वारकाधीश के सेवक ने बैठाया, बोले हे विप्र देवता आप भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, आप आदर पूर्वक इधर विराजिए। बस केवल औपचारिकता के लिए एक बार मैं केवल कन्हैया को तुम्हारी सूचना दे दूं, और सूचना दे करके देखो आपके सखा है मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार केवल द्वारिका को सूचना दे दो। पर द्वारपाल जाता है महाराज कन्हैया के पास और कन्हैया से महाराज कहने लग जाता है सुदामा जी की क्या स्थिति है। उस स्थिति का महाराज वर्णन करता है द्वारपाल। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीब कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आसी लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे मिल के गरीब आ गया है, तुम्हारे मिल के गरीब आ गया